जिंदा रहने के लिए हमें खाने की भी ज़रूरत पड़ती है। सवाल ये है कि हम खाते किस तरह हैं, क्या हमें खाना खाना आता है या नहीं आता। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि वो लोग जो खाना खाते हुए या खाना खाते वक्त या खाना खाने के दौरान ऐसी हरकत करते हैं जिससे देखने वाले को या इनके खाना खाने के बाद इनके बर्तनों को देखकर देखने वाले पर जो उनकी शख्सियत का असर पड़ता है वो किस तरह का होता है। जी हाँ, ये बातें हो सकता है कि आपके घर वाले, आपके दोस्त अहबाब, आपके जानने वाले ये आपको डायरेक्टली ना कहते हों। जब भी कोई नसीहत की बात हो तो सबसे पहले वो टारगेट मैं ही होता हूँ, वो टारगेट आप ही होते हैं। वो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब, आपके साथ काम करने वाले वो हरगिज़ नहीं होते। अव्वलन आप ही होते हैं, आप ही उसके मेन हदफ हैं कि आप देखें कि आया आप में वो बुराई है या नहीं है। अगर वो आप में नहीं है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह पाक इसमें बरकत दे, और अगर ये आप में बुराई है तो आपको ये दूर करनी चाहिए। बहरहाल हम बात कर रहे थे खाने की, तो खाना हम सब ही खाते हैं। किस तरह खाते हैं? हमारे खाने के बाद हमारे बर्तन देखकर हमारे बारे में कोई क्या कमेंट पास करता है कि किसी इंसान ने खाना खाया है या इंसान के अलावा किसी और मखलूक ने खाना खाया है। मुसलमानों में उमूमन मिलकर खाने का रवाज होता है और मिलकर खाने में बरकत भी होती है, लेकिन मिलकर खाने के लिए मिलकर खाने के आदाब भी मालूम होना ये ज़रूरी हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि जहाँ बहुत सारी बातें हमें नहीं आती, बहुत सारी बातें हम नहीं सीखते, वहाँ हमें खाना खाना भी नहीं आता। उमूमन खाने खाते हुए हमारी जो हालत होती है वो नाकाबिले बयान होती है। ऐसे लोग जब खाना किसी के साथ खाते हैं तो जिसके साथ खाना खाते हैं उस पर अपनी शख्सियत का ऐसा असर छोड़ते हैं कि वो आइंदा आपके साथ खाना खाना पसंद ना करे। ये बिल्कुल सच्ची बात है, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। एक नसीहत है, वो हमें कबूल करनी चाहिए। अगर मैं वाकई ऐसा हूँ, मेरे साथ खाना खाने के बाद अगर कोई इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस इंसान के साथ खाना नहीं खाना चाहिए, इनको खाना खाना नहीं आता, तो इससे बेहतर नहीं है कि मैं इस बात को सीख लूं कि मुझे खाना किस तरह खाना चाहिए। तो ये जो लोग होते हैं ये खाना खाते हुए बहुत अजीब अजीब हरकतें करते हैं, जिसके नतीजे में इनके दोस्त अहबाब या इनके साथ खाना खाने वाले, जहाँ ये काम करते हैं वहाँ मिलकर खाते हैं, तो वो लोग ये इनकी इस गंदी हरकत की वजह से, इस नामुनासिब हरकत की वजह से परेशान होते हैं। क्योंकि ये साथ एक उठना बैठना होता है तो मुरवतन कोई कुछ कह नहीं रहा होता, हिम्मत नहीं कर पाता कि यार इनको कैसे समझाएं। इस तरह का खाना खाने वाले जब खाना खाते हैं तो दूसरे के सामने से खाना शुरू कर देते हैं। जब ये खाना खा रहे होते हैं तो इनकी उंगलियां जो हैं वो पूरी सालन के अंदर डूब जाती हैं। भाई, आपकी डूबी हुई उंगलियों वाला सालन कोई क्यों खाएगा? आप कौन है? कौन है आप? तो आपकी डूबी हुई उंगलियों वाला खाना आपके घर में कोई नहीं खा रहा तो आपके दोस्त अहबाब में कोई क्यों खाएगा? जहां आप काम करते हैं वहां जो लोग हैं आपके साथ काम करने वाले, वो आपकी उंगलियां डूबी हुए सालन कोई क्यों खाएगा? तो यूं सामने वाले को इस तरह परेशान करना अपने इस खाने की इस नामुनासिब आदत की वजह से। हाँ, आपकी उंगलियां धुली होंगी, इससे इनकार नहीं है, लेकिन उमूमन खाना खाते हुए उंगलियां नहीं डूबती सालन के अंदर। उंगलियां नहीं डूबती, उंगलियां डूबे बगैर ही सालन खाया जा सकता है, ये प्रैक्टिस है। तो आप ही की डूब रही है, सामने वालों की नहीं डूब रही, क्यों नहीं डूब रही? मतलब आपको खाना खाना नहीं आता। फिर साथ साथ ये होता है कि इन हजरत का जो निवाला होता है वो पूरे बर्तन में हर तरफ घूम रहा होता है। यानी कभी राइट हैंड वाले के आगे से खाना खा रहे होते हैं, कभी लेफ्ट हैंड वाले के आगे से खाना खा रहे होते हैं, कभी सामने वाले के आगे से खाना खा रहे होते हैं। ये मुस्तकिल कहीं ना कहीं इनका हाथ गर्दिश कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, और ये जहां चाहते हैं अपना हाथ फैला देते हैं और वहां से बोटी, आलू वगैरह जो इनको चुनना होता है वो चुन के ले आते हैं। और इस बात की परवाह नहीं करते कि ये जो बोटी थी ये सामने वाले के आगे रखी हुई थी, ये जो आलू था ये बराबर वाले के आगे रखा हुआ था, कि मैंने उठाकर सही हरकत की या नहीं की। तो जो इनके साथ खाना खाते हैं वो उमूमन कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस तरह की जो चीज़ें हैं, आलू हैं, बोटी, वो पहले ही खा ली जाएं, वरना हजरत का हाथ पहुंचेगा तो फिर ये बचने वाली नहीं है। तो यूं किसी के आगे से खाना खाना ये भी दुरुस्त नहीं है, किसी के आगे से खाना खाना ये भी दुरुस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आदाब के खिलाफ है। बात बिल्कुल छोटी है कि किसी के आगे से खाना खाया, लेकिन उस आगे से खाना खाने का नतीजा क्या निकल रहा है कि दिलों में नफरत बैठ रही है, कि लोग आपको पसंद नहीं कर रहे, आप उनकी नजर में गिर रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का एहसास तक नहीं है। अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इरशाद फरमाया, अपने भाई के आगे से खाना ये बुरा है, ये नफरत पैदा होने और मोहब्बत जाने का सबब है। तो गौर फरमाए, एक छोटा सा काम है कि आप खाना खा रहे हैं और बराबर वाले के आगे से खा रहे हैं, लेकिन ये इसका नतीजा किस कदर भयानक है कि सामने वाले के दिल में आपके लिए नफरत पैदा हो रही है और मोहब्बतें जा रही हैं। हालांकि साथ बैठकर खाने की बरकत यह है कि उस खाने में बरकत होती है, साथ मिलजुल कर खाने से मोहब्बत बढ़ती है,
لیکن آپ کی اس نامناسب حرکت کی وجہ سے سامنے والوں کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو رہی ہے، لیکن آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ کچھ آگے چل کر آپ نے ارشاد فرمایا بے شک اپنے آگے سے کھانا سنت ہے، اگرچہ اکیلے کھا رہا ہو، تنہا کھا رہے ہو۔ دیکھیے تنہائی میں بھی اگر آپ کھانا کھاتے ہیں اپنے برتن سے، اور اگر وہ سالن یا جو بھی کھانا ہے وہ زیادہ آ جاتا ہے اور آپ اس کو صرف اپنے آگے سے کھاتے ہیں، اپنے آگے سے کھاتے ہیں، اپنے آگے سے کھاتے ہیں، اور جو بچ جاتا ہے وہ لازمی وہ اس طرف کا ہوتا ہے جہاں آپ کا ہاتھ نہیں لگا، جہاں آپ کا نوالا نہیں لگا، تو وہ جو بچا ہوا کھانا ہوتا ہے ایک اچھی کنڈیشن میں ہوتا ہے، اچھی حالت میں ہوتا ہے۔ تو جب وہ پلیٹ آپ کا بچا ہوا کھانا کہیں جائے گا یا کوئی دیکھے گا، آپ کے گھر والے دیکھیں گے، آپ کے بچے دیکھیں گے، تو ان پر ایک اچھا اثر پڑے گا کہ کس قدر صفائی کے ساتھ کھانا کھایا گیا ہے، اور یہ جو کھانا ہے یہ قابل استعمال ہے، کسی اور کے استعمال میں بھی آ سکتا ہے۔ لیکن اس کے اگینسٹ اگر آپ اپنے برتن میں یعنی اکیلے کھا رہے ہیں اور اپنے اس برتن میں آپ نے بڑی بے دردی کے ساتھ نوالا چلایا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو بچے گا وہ واقعی کھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، جہاں بھی یہ برتن جائے گا یا جس کی نظر سے یہ برتن گزرے گا، اس کی نظر میں آپ کی اہمیت گرے گی۔ وہ آپ کی پلیٹ دیکھ کر، وہ آپ کا برتن دیکھ کر یہ اندازہ لگائے گا کہ یہ کھانا کھانے والا کس قدر صفائی پسند ہے۔ اگر اس کھانے کو سنت کے مطابق کھایا جاتا تو اس کھانے کی برکتیں بھی نصیب ہوتی، ساتھ ساتھ اگر وہ کھانا بچ جاتا تو کسی کے استعمال میں بھی آتا، اور جو بھی آپ کا برتن دیکھتا اس پر آپ کی شخصیت کا ایک اچھا اثر پڑتا۔ حدیث شریف میں آیا کہ برکت کھانے کے بیچ میں اترتی ہے، اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں آیا کہ کھانا اپنے آگے سے کھایا جائے، تو برکت کھانے کے درمیان میں اتر رہی ہے۔ ہمارے لیے سنت یہ ہے کہ ہم کھانے کو کھانے کے کنارے سے کھائیں، جہاں جو برتن میں جو جگہ ہمارے قریب ہے ہم وہاں سے کھانا کھائیں، یہ ہمارے لیے سنت مبارکہ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا، اور کیا خوبصورت آپ کے جملے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ برکت اترنے کی جگہ اور ہے اور برکت لینے کی جگہ اور ہے، یعنی جو برکت اتر رہی ہے وہ آپ کے کھانے کے درمیان میں اتر رہی ہے، اور جو برکت لینے کی جگہ ہے میرے اور آپ کے لیے وہ ہے کہ جو برتن کی جگہ میرے قریب ہے، یعنی جو میرے آگے ہے وہ میرے برکت لینے کی جگہ ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم کھانے کو کھانے کی برکتوں کے ساتھ استعمال کریں، اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ سامنے والے ہماری وجہ سے تکلیف میں آئیں، یا سامنے والوں کی نظر سے ہماری اہمیت کم ہو اور ہماری عزت کم ہو۔ اللہ پاک عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔